Hello बच्चों, let's take a given question. The question says v square versus s graph of a moving body in a straight line is as shown in figure. Which one of the following is not true? Option A, motion is uniformly accelerated. Option B, corresponding st graph will be a parabola. Option C, initial velocity of the particle is non-zero. Option D, none of this. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of equation of motion. So regarding equation of motion, जिसको हम kinematical equation भी बोलते हैं, we need to understand कि these equations are valid for the case of uniform acceleration या फिर constant acceleration भी हम बोल सकते हैं. constant acceleration के लिए these are valid equations. Also यहाँ पे इक्वेशन अगर हम लिस्ट डाउन करें तो हमने फर्स्ट रिलेशन पढ़ा वेलोसिटी टाइम का, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम. सेकेंड रिलेशन जो हमने पढ़ा था वो था डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर. एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी रिलेशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो यूजिंग दिस इक्वेशन विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन गिवन. तो अब हमें यहाँ पे गिवन है वी स्क्वायर वर्सेस वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, राइट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ गिवन है ये कुछ जो स्ट्रेट लाइन की तरह कुछ ग्राफ दिख रहा है. तो अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, क्योंकि इसमें हमें थर्ड इक्वेशन से वी स्क्वायर और एस के बीच में रिलेशन मिल रहा है. तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as प्लस यू स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इट इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट, विच इज नथिंग बट ये जो इक्वेशन हमने लिखी है दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. और वहाँ पे भी हम देख सकते हैं दैट इज गिवन जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है. अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो y इज ऑन वी स्क्वायर इज ऑन y एंड यू एस जो है हमारा x पे है, x एक्सेस पे है. तो जो 2 तो कांस्टेंट ही है, तो एक्सेलरेशन बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप. एक्सेलरेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप. ठीक है, अब अगर हम बात करें स्लोप की, क्वेश्चन में हम देख सकते हैं जो डायग्राम गिवन है इसमें स्लोप की अगर हम बात करें सो हर पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो भी थीटा, ये एंगल भी थीटा ही होगा. हर एंगल सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से हम बोल सकते हैं. हर एंगल सेम का मतलब यह है कि स्लोप इज सेम, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा जो है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स विच इज नथिंग बट द स्लोप. ठीक है, तो थीटा ही सबका सेम है तो स्लोप भी सेम ही होगा सबका, राइट. तो बेसिकली हम बोलना ये चाह रहे हैं कि स्लोप इज कांस्टेंट. स्लोप अगर कांस्टेंट है तो वी कैन से, जैसे हमने देखा कि एक्सेलरेशन विल आल्सो बी अ कांस्टेंट. ठीक, सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से अब क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही केस है, ठीक है, क्योंकि स्लोप इसका कांस्टेंट हमें दिख रहा है तो एक्सेलरेशन विल बी अ कांस्टेंट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विच इज ट्रू. ठीक है, हमने प्रूफ किया है ये चीज़ को कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. तो हमने ये चीज़ रिवर्स में प्रूफ की कि मोशन इज एक्सेलरेटेड. हमने इक्वेशन यूज किया और हमने पता लगाया कि स्लोप कांस्टेंट आ रहा है यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है. सो दिस इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि इट इज़ वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है हमारा. ऑप्शन सी को भी पहले देख लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉन जीरो. तो पार्टिकल जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होती, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब वेलोसिटी उसके बाद इनिशियल कुछ है u, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा u थी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी इज नॉन जीरो. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, राइट. हमें जो नहीं है एक्चुअली जो फॉल्स है बेसिकली वो चीज़ कंडीशन ढूंढनी है, तो ये दोनों तो कंडीशन ट्रू है. अब हम चेक करते हैं सेकेंड इक्वेशन करस्पॉन्डिंग एस टी ग्राफ. So since it is an accelerated motion, we can say by second equation of motion s is equals to ut plus half at square, right. अब ये इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें so this expression is of the type y equals to x square. It is of the type y equals to x square, which nothing but it is the equation of parabola. It is the equation of parabola. x square equals to y हो या y square equals to x हो या y equals to x square, इस तरीके की कोई भी इक्वेशन will be representing a parabola. ठीक है, यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें s और t, ठीक है ना, तो ये
इस तरीके से वी हैव द रिलेशन के एस टी ग्राफ जो करस्पॉन्डिंग होगा इसका वी स्क्वायर प्लस ये जो इक्वेशन वी स्क्वायर वर्सेस एस का, इट विल बी अ पैराबोला। जस्ट हमें यहाँ पे अभी फिलहाल इक्वेशन याद रखनी है। जैसे हमें ये पता है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वैसे ही y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर x equals to y square, such type of equation is a parabolic equation. So this is again a true relation, right? So finally हम कह सकते हैं none of this will be the answer for this question, यानी कि तीनों ही statement हमारे true हैं. So D will be the correct answer for this. I hope you understood the solution. All the best.